स्वागत है आपका कमलेश की इंग्लिश में। साथियों, ब्रिज कोर्स कक्षा 9 के 2B पर हम आ चुके हैं। चलिए आइए हम आगे पढ़ते हैं। 2B में हमको क्या करना है? 2B में करना है लर्न मोर वर्ड्स। लर्न मोर वर्ड्स, लर्न यानी सीखना, मोर यानी ज़्यादा, वर्ड्स यानी शब्द। तो हमको ज़्यादा शब्द हमको सीखना है। चलिए आइए ज़्यादा शब्द सीखते हैं और वर्ड्स को हम सीखते हैं। एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। निबंध में भी हमको आता है प्रस्तावना करके, ठीक है। अब परिचय और नीचे दिया हुआ है इंट्रोड्यूस। क्या दिया हुआ है? इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है परिचय देना। क्या होता है? परिचय देना। हम कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू में या क्लास में, कहीं पर भी किसी प्रोग्राम में, तो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट, अपना परिचय दीजिए। तो हमको क्या देना है? हमको हमारा परिचय देना है। अब परिचय हम कैसे दे सकते हैं? तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, दो तरीके से हम बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं आई एम। क्या बोल सकते हैं? आई एम। या हम बोल सकते हैं माई नेम इज़। क्या बोल सकते हैं हम? माई नेम इज़। देखिए, आई एम शौर्य। आई एम शौर्य, मैं शौर्य हूँ। आई एम कमलेश, मैं कमलेश हूँ। आई एम रोहन, मैं रोहन हूँ। आई एम वैष्णवी, मैं वैष्णवी हूँ। आई एम तेजल, मैं तेजल हूँ। आई एम भारत, मैं भारत हूँ। और महाभारत में आप सुनते होंगे, महाभारत आ रही है चैनल्स पे, तो उसमें कहता है मैं समय हूँ, आई एम टाइम, ठीक है। ऐसा तो ऐसा ही बोल सकते हैं आप, माई नेम इज़ शौर्य, मेरा नाम शौर्य है। आई एम शौर्य, माई नेम इज़ शौर्य, ठीक है। अब देखिए, आई लिव इन। लिव यानी रहना होता है, मैं रहता हूँ। आई लिव यानी मैं रहता हूँ। आप जहाँ भी रहते हो उस शहर का नाम लगा दीजिए यहाँ पर। आई लिव इन बुरहानपुर, मैं बुरहानपुर में रहता हूँ। आई लिव इन ग्वालियर, मैं ग्वालियर में रहता हूँ। आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ। आई लिव इन इंदौर, मैं इंदौर में रहता हूँ। आई लिव इन सतना, मैं सतना में रहता हूँ। आप जहाँ भी रहते लिख दीजिए उसके आगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आई स्टडी इन, मैं पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ 9th क्लास में। आई स्टडी इन क्लास 9th। आई स्टडी इन क्लास 10th। आई स्टडी इन क्लास 8th, ठीक है। ऐसा आपको बोलना है। फिर देखिए, माई फादर्स नेम। ऊपर देखिए कॉमा देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं एपस्ट्रॉपी। क्या बोलते हैं? एपस्ट्रॉपी। इसका अर्थ होता है का, के, की। ऑफ है ना, ऑफ, उस अर्थ में ये आता है। देखिए, माई मदर्स नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़, मेरे पिताजी का नाम। माई ब्रदर्स नेम इज़, मेरे भाई का नाम। माई सिस्टर्स नेम इज़, मेरी बहन का नाम। माई मदर्स नेम इज़, मेरी मम्मी का नाम। तो माई फादर्स नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर कैलाश पंजराय। मेरे पिताजी का नाम श्री कैलाश पंजराय है। आपको अपने पिताजी का नाम वहाँ बोलना है। माई मदर्स नेम इज़, मेरी माता जी का नाम। माई मदर्स नेम इज़ मिसेस उषाबाई पंजराय, मेरी माताजी का नाम उषाबाई पंजराय है। तो आपको क्या बोलना है? आपको कहना है आई एम शौर्य, मैं शौर्य हूँ, ठीक है। या माई नेम इज शौर्य, मेरा नाम शौर्य है। आई लिव इन बुरहानपुर, बुरहानपुर में रहता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 9, कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। माई फादर्स नेम इज मिस्टर कैलाश पंजराय, मेरे पिताजी का नाम कैलाश पंजराय है। माई मदर्स नेम इज, मेरे माताजी का नाम उषाबाई पंजराय है। ये आपको बोलना है। ये आपका सिंपल सा छोटा सा क्या हो गया है? इंट्रोडक्शन हो गया है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं माई ब्रदर्स नेम इज़, माई सिस्टर्स नेम इज़, माई अंकल्स नेम इज़, माई आंटीज नेम इज़, माई ग्रैंडफादर्स नेम इज़, माई ग्रैंडमदर्स नेम इज़। ऐसे आप इसको बढ़ा सकते हैं और इंट्रोडक्शन को बोल सकते हैं। घर पर क्या करना है? घर पर ऐसा बनाना है कि माई नेम इज़, आई लिव इन, I study in, my father's name, my mother's name, my brother's name, my sister's names, my uncle's name, my auntie's name, my grandfather's name, my grandmother's name। ऐसा आपको सबको बताना है। My teacher's name, my English teacher's name, my math teacher's name। आप जो ऐसा बोलते जाएंगे तो प्रैक्टिस होते जाएगी। और घर पर खड़े रहिए आईने के सामने और बोलने की शुरुआत कर दीजिए। बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन आप अपना दे पाएंगे। आपको एक्सरसाइज हमको दी हुई है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। आइए मेरे साथियों, चलिए आगे। देखिए साथियों, अभी हमने बोर्ड पर सीख लिया है इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। और अब यूनिट नंबर 2 का हम 2B कर रहे हैं, लर्न मोर वर्ड्स। क्या कर रहे हैं हम? लर्न मोर वर्ड्स। अब यहाँ देखिए, हाउ डू वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स। हमारा परिचय हम कैसे दें? लेट्स रीड व्हाट मीरा एंड अनिल से अबाउट देमसेल्व्स। अभी पढ़ते हैं कि मीरा और अनिल उनके बारे में, अबाउट यानी के बारे में, अपने बारे में क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, रीड द गिवन डायलॉग्स। क्या करना है? रीड द गिवन डायलॉग।
ये डायलॉग का अर्थ होता है दो लोगों के बीच जो होती है बातचीत, उसको कहते हैं डायलॉग। क्या कहते हैं? डायलॉग। कहते हैं चीन और भारत के बीच डायलॉग होने वाला मतलब क्या? बातचीत होने वाली है। डायलॉग यानी बातचीत दो लोगों के बीच होती है। और जो अकेला व्यक्ति बोलता है उसको हम कहते हैं मोनोलॉग। क्या कहते हैं? मोनोलॉग। मोनो का अर्थ एक होता है, मोनो का अर्थ क्या होता है? एक, और ये मोनोलॉग यानी हुआ एकल संवाद। एकल संवाद। मोनोलॉग यानी होता है एकल संवाद। जो अभी अमिताभ बच्चन जी ने कोरोना पे जो कविता जो कही है, जो एकल जो उन्होंने संवाद कहा है, तो वो मोनोलॉग है, उन्होंने जो बात बोली वो। ठीक है, डायलॉग दो लोगों के बीच होता है, मोनोलॉग अकेला व्यक्ति जो बोलता है एकल संवाद, उसको कहते हैं मोनोलॉग। तो अमिताभ जी जो बोल रहे हैं वो मोनोलॉग है। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो हौसला है फिर से उभर आएगा, गुजर जाएगा। तो ये हो गया हमारा मोनोलॉग। तो रीड गिवन डायलॉग। ठीक है, ये डायलॉग को हमको पढ़ना है। और नया तरीका, वे यानी तरीका होता है। वे यानी क्या होता है? तरीका। तो नया तरीका अपने को ढूंढना है कि हम कैसे अपने आप का परिचय दें। अवरसेजन है अपना खुद का, स्वयं का। और इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है परिचय देना। क्या होता है? परिचय देना होता है इंट्रोड्यूस का अर्थ। ठीक है, अब देखिए मीरा जी क्या कह रही है, तो हम जरा मीरा जी को सुन लेते हैं कि मीरा जी क्या कह रही है। ठीक है, चलिए मीरा जी कहिए क्या कहना है आपका। तो मीरा जी कह रही है, आई एम मीरा, मेरा नाम मीरा है, आई लिव इन मध्य प्रदेश, और मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ। अनिल जी कह रहे हैं कि आई एम अनिल, मैं अनिल हूँ, आई लिव इन बीजापुर, और मैं बीजापुर में रहता हूँ। मीरा कह रही है, माई मदर्स नेम इज़ शकुंतला, मेरी माता का नाम क्या है? शकुंतला। और आपको याद होगा जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उस भरत की माता का नाम भी क्या था? शकुंतला था। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, जिस पर कालिदास जी ने शाकुंतलम नाम का महान नाटक लिखा है। फिर अनिल कह रहा है कि माय फादर्स नेम इज़ ज्ञानचंद, मेरे पिताजी का नाम ज्ञानचंद है। अब देखिए यहाँ पर मदर्स आया हुआ है, मदर के बाद में ऊपर जो कॉमा लगा हुआ है, इस कॉमा को बोलते हैं एपस्ट्रॉपी। क्या बोलते हैं? एपस्ट्रॉपी। कॉमा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपस्ट्रॉपी। एपस्ट्रॉपी यस, एपस्ट्रॉपी इसका तो होता है का की के। क्या होता है? का की के। हम जो बोलते हैं ना ऑफ, ये ऑफ का ही काम करता है। क्या काम करता है? ऑफ का। देखिए माय मदर्स नेम, मैंने माता जी का नाम। ठीक है, माय फादर्स नेम, मैंने पिताजी का नाम। माय ब्रदर्स नेम, मेरा मतलब भाई का नाम है। ब्रदर्स बुक, राम्स बुक, राम की किताब। ठीक है, मीरा जी ने कहा कि आई एम मीरा, आई लिव इन मध्य प्रदेश। अनिल ने कहा आई एम अनिल, आई लिव इन बीजापुर। मीरा ने कहा माय मदर्स नेम इज शकुंतला, और अनिल ने कहा माय फादर्स नेम इज ज्ञानचंद। अभी हमने सीखा है कि कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नाम, अपन कहाँ रहते हैं। ठीक है, और अपने मम्मी का नाम, पिताजी का नाम, अपने भाई का नाम, अपन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये सब बातें उसमें हम बता सकते हैं। धीरे धीरे हम सीखेंगे, यानी जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे हम सीखते जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे क्या है? आगे देखिए हमारे सामने क्या है, तो अब देखिए वी नो, क्या लिखा हुआ है? वी नो सम वर्ड्स डैट शो रिलेशंस, हम कुछ शब्दों को जानते हैं जो रिलेशन का बारे में बताते हैं। अब बताइए रिलेशन का अर्थ क्या होता है? रिलेशन का अर्थ क्या होता है? हाँ, रिलेशन का अर्थ होता है संबंध। वो समझदार बच्चे आप, क्या होता है? संबंध। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन यानी संबंध। लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। फ्यू यानी थोड़े, फ्यू मोर यानी कुछ और वर्ड सीखते हैं। देखिए मदर हमको पता है, माता होता है, उसको देखिए हमने मदर यानी माता, मदर का तो माता होता है। और देखिए फादर यानी पिता होता है, उच्चारण भी हमने लिख दिए हैं। सन यानी बेटा होता है, डॉटर यानी बेटी पुत्री होता है, सिस्टर यानी बहन होता है, ब्रदर यानी भाई होता है। ग्रैंड फादर यानी होता है दादाजी, ग्रैंड मदर यानी होता है दादी या नानी। देखिए हमने उच्चारण भी यहाँ पर लिख दी है, उसके साथ में आप पढ़ सकते, समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब
इसको हम जो है बड़ा कर रहे हैं। तो फादर यानी पिताजी हो गया, मदर यानी माताजी हो गया, सन यानी पुत्र बेटा हो गया, डॉटर यानी पुत्री बेटी हो गया, सिस्टर यानी बहन हो गया, ब्रदर यानी भाई हो गया, ग्रैंड फादर यानी होता है दादाजी, और ग्रैंड मदर यानी होता है दादी जी, नानी जी, ग्रैंड फादर दादा नाना, ग्रैंड मदर दादी नानी, ग्रैंड सन। अब हम क्लास 9वीं में है तो हम किसी के हमारे दादा दादी हो गए तो हम तो पोता हो गए, ग्रैंड सन, ठीक है, नवासा बोलते हैं। और अगर हम पोती है तो हम हो गए ग्रैंड डॉटर, नातिन बोलते हैं, ठीक है, नवासी। अब देखिए ब्रदर इन लॉ यानी होता है साला या फिर जीजा, ठीक है, और सिस्टर इन लॉ होता है साली या फिर भाभी, ठीक है। अब देखिए अंकल यानी होता है काका मामा फूफा, और ये ऑन्ट है, क्या है ऑन्ट, जिसको हम ऑन्टी भी बोलते हैं, ये ऑन्ट है, ऑन्ट यानी होता है काकी मामी बुआ। अब ये लिखा हुआ है NIC नीस, क्या लिखा हुआ है नीस, ये उच्चारण लिखा ऊपर, और नीस यानी होता है भतीजी या भांजी, ठीक है। अरे मामा होते हैं ना उनके लिए हम भांजी है, काका होते हैं उनके लिए भतीजी है। अब ये है नेफ्यू, क्या लिखा हुआ है नेफ्यू, भतीजा या भांजा, मराठी में भाषा बोलते। अब कज़िन है ना, इसको लेकिन पढ़ते क्या है कज़न, पढ़ते क्या है कज़न, है ना। तो कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर ऐसा नहीं बोलते, कज़न बोलते सिर्फ। कज़न होता है फुफेरा चचेरा ममेरा काकेरा भाई, मामा का लड़का कज़न, मामा की लड़की कज़न, बुआ की और चाचा की काका की जो बेटे बेटी है वो सब हमारे क्या हो जाएंगे कज़न हो जाएंगे। फिर डॉटर इन लॉ यानी होता है बहू, क्या होता है बहू। और इधर देखिए फादर इन लॉ है ससुर जी, क्या होता है ससुर जी, और मदर इन लॉ यानी सासू माँ, क्या होता है सासू माँ, और सन इन लॉ यानी होता है दामाद जवाई, बिल्कुल जवाई राजा, ठीक है। अब कुछ नए रिश्ते हमने सीखे, इन सब की स्पेलिंग हमको याद करना है, बार बार 4 बार 5 बार पढ़ना है, कॉपी में लिखना है, बिल्कुल अच्छे लिखना है, 3 बार 4 बार 5 बार बोलना है। NIC नी से ने भतीजी, NIC नी से ने भतीजी, सब बार बार संजिन लॉ ऐसा, ठीक है, याद करना है, बार बार बोलना है, प्रैक्टिस करना है। साथियों हिंदी में हम दादा दादी नाना नानी मामा मामी काका काकी ऐसा कहते हैं, और हमारे भारत में सभी भाषाओं में ऐसा ही कहा जाता है। तो अब हमको लगता है कि भाई हम फिर अंग्रेजी में हम कैसे बोल पाएंगे दादा दादी नाना नानी मामा मामी या काका काकी। तो वो सरल बात है, हम 2 शब्द हमारे पास दिए हैं उनको हम समझ लेते हैं। अब पिताजी को हम दादाजी बोलते हैं, और मम्मी के पिताजी को हम नाना बोलते हैं, मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं, पिताजी के भाई को काका बोलते हैं। अब देखिए 2 शब्द हमारे पास में दिए हैं जिससे हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास शब्द दिया हुआ है मैटरनल, क्या दिया हुआ है मैटरनल। मैटरनल का अर्थ होता है माँ तरफ के, क्या होता है माँ तरफ के। एक वर्ड है पैटर्नल, क्या है पैटर्नल यानी पिता तरफ के। अब माँ तरफ के तो मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल यानी क्या हो गया मामा, क्या हो गया मामा। और पैटर्नल अंकल क्या हो गया काका। फिर मैटरनल आंटी, मैटरनल आंटी हम बोलेंगे, मैटरनल ऑन्ट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा मामी, और पैटर्नल ऑन्ट हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा काकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा काकी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमको इसमें करना है, बात ध्यान में आ गई। मैटरनल अंकल यानी मामा, मैटरनल ऑन्ट आंटी यानी मामी, पैटर्नल अंकल यानी काका, पैटर्नल ऑन्ट या आंटी यानी काकी। अब ऐसा ही हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये देखिए अभी देखिए यहाँ पर मैटरनल ग्रैंडफादर, ये मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना जी, और पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादाजी। फिर मैटरनल ग्रैंड मदर बोलेंगे तो ग्रैंडफादर हो गया, तो मैटरनल ग्रैंडफादर नाना जी, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी जी, पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी जी, ठीक है। तो मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल आंटी मामी, पैटर्नल अंकल काका, पैटर्नल आंटी काकी, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना जी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी जी, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी, पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी जी। अब ये ऐसे हम शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। तो अब 2C में क्या करना है हमको, 2C में नाउ मेक यूर फैमिली ट्री, हमको अपना परिवार का वृक्ष बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है। ट्री यानी क्या होता है, ट्री यानी होता है वृक्ष,
है ना। यानी हमारे परिवार का हमको वृक्ष बनाना है कि, और जैसे वृक्ष की शाखाएँ होती है ना, जड़ें होती है, और उससे वृक्ष जड़ों से पकड़कर मजबूत बनता है, शाखाएं जो होती है वो ऊपर होती है, फल होते हैं, फूल होते हैं। वैसे हमारा परिवार होता है, हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, वो हमारे पेड़ जो परिवार का वृक्ष है उसकी जड़ें हैं, हमारे माता पिता है उसकी शाखाएं हैं, और हम जो उनके बच्चे हैं, हम ये फल है और फूल है। ऐसा हमारा परिवार का वृक्ष हमको बनाना है। नाउ मेक योर फैमिली ट्री। देखिए दोस्तों, ये हमने ट्री बनाया है, ये मैंने ट्री बनाने की कोशिश की है ना। आप तो इससे भी अच्छा बनाते, मुझे पता है। आपको और भी अच्छा बनाना, आपको मुझसे भी अच्छा बनाना है आपकी बुक के अंदर, कॉपी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि हमको यहाँ दादाजी का नाम आएगा, ग्रैंडफादर का, दादी का नाम, ग्रैंड मदर का, नाना हो नाना का नाम, नानी का नाम भी लिख सकते हैं हम, फिर मम्मी का नाम मदर का, पापा का नाम फादर का, भाई होगा ब्रदर का नाम, सिस्टर होगी सिस्टर का नाम, अपना खुद का नाम। ठीक है, मम्मी पापा, दादा दादी, मम्मी पापा, अपना खुद का नाम। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हमको बनाना है कॉपी के अंदर, हमारे बुक के अंदर। और दोस्तों हमको वैसे भी वृक्ष लगाना है। वृक्ष हमको छाया देता है, ऑक्सीजन देता है ना, और पशुओं के लिए चारा देता है, ये तो देता ही है। फिर भी हमको ये वृक्ष को लगाना है, क्यों? क्योंकि वृक्ष चारा तो देगा ही, सब चीज़ हमको देगा ही, हवा भी देगा, पानी भी देगा, लेकिन वृक्ष में वासुदेव है, वृक्ष में भगवान होते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, इसलिए भगवान जो है वृक्ष में वास करते, इसलिए वृक्ष को लगाना है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः। परोपकार करने के लिए वृक्ष फलते फूलते हैं, परोपकार करने के लिए नदी बहती है। इसलिए हमारा जीवन भी परोपकार के लिए भी होना चाहिए। ऐसा ही वृक्ष हमको बनाना है, बहुत प्यारा सा। और घर में एक पौधा भी लगाना है। बरसात का समय आ गया है तो वृक्ष जरूर लगाइए। और जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा आपके जीवन में, वैसे वैसे वृक्ष के बड़े होते होते खुशियाँ भी आती जाएगी, क्योंकि वो वृक्ष जो है आपके जीवन के साथ आगे बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब हमको यहाँ बनाना है फैमिली ट्री। क्या बनाना है हमको? फैमिली ट्री। बताइए कैसे बनाएंगे? चलिए एक उदाहरण आपको दे देते हैं। उस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। एक पेड़ बनाना, उस पर चित्र बनाना, ठीक है। दादा दादी, मम्मी पापा, आपका नाम, भाई बहन, काका काकी, जो परिवार में रहते हैं आपको सबका नाम लिखना। हमारे परिवार में दादा दादी रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम किस्मत वाले हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, परिवार का हमको ट्री बनाना है, ठीक है। तो उदाहरण देता हूँ, उस प्रकार से आप यहाँ पर घर पर चित्र बना के, अगर आपके हाथ से बनाएंगे, आप कैसा ही बनाएंगे तो वो अच्छा ही रहेगा। आप लोग अपना हाथ से बनाना है, प्रैक्टिस करना है और सीखना है, अच्छा ही बनाएंगे, पता है आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हम अपने दादा दादी, काका काकी इनके साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, नाना नानी के साथ रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार मिलना ही चाहिए। बहुत ही किस्मत की बात होती है कि हम संयुक्त परिवार में दादा दादी और हमारे काका काकी सभी के साथ में रहे। ऐसा भरा पूरा हमारा परिवार रहे और हमेशा हम खुश रहे। आप सदैव खुश, प्रसन्न और आरोग्यमय रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अरे किसी ने मेरा खरगोश देखा क्या? हाँ, मेरा खरगोश, मेरा रैबिट जो है खो गया है, जो हमको अगले एक्टिविटी में ढूंढना है। बचपन में जब मैं छोटा था तब एक फिल्म देखी थी, रानी और लाल परी, उसमें भी खरगोश खो जाता है, फिर गणपति बाप्पा उसको ढूंढ के ला के देते। आप भी देखिएगा, बहुत प्यारी बच्चों की वो फिल्म है। चलिए अब देखिए, हमारे खरगोश को हमको बचाना है। एस्केप का अर्थ बच निकलना होता है, रैबिट यानी खरगोश होता है। तो माय रैबिट रन्स अवे, मेरा जो खरगोश है वो बहुत दूर भाग गया है, तो उस खरगोश को हमको बचाना है। हम सभी के घर में ज़रूर होंगे पेट एनिमल, किसी के घर में डॉग होगा, किसी के घर में बकरी गॉट होगी, कैट होगी, खरगोश भी लोग पालते हैं। चलिए तो अब लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को हमको देखना है और ये खालिस्तान है वहाँ पर सही शब्द भरना है, जो और स्टोरी को पूरा करना है। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास में ये चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों को आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उन चित्रों, ये पिक्चर दिया है उसी को हमको उस वर्ड को भरना है। जैसे माय, अभी फैमिली थी बाजू में, तो माय फैमिली हैज़, मेरे फैमिली में कितने, तो 3 पेट्स। पेट्स यानी क्या होता है? पेट्स यानी होता है पालतू पशु। पेट्स यानी क्या होता है? पालतू पशु। जो पेट्स लिखा हुआ है आपके सामने, पेट्स यानी होता है पालतू पशु, ठीक है।
अब देखिए, माई फैमिली हैज़ 3 पेट्स। अब मुझे बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि आपके घर में क्या क्या है पालतू पशु। आपके घर में खरगोश है, रैबिट है, कि डॉग है, कि कैट है, कि फिश है, कि काऊ है, कि बैल है, भैंस है। जो जो आपके घर में पालतू पशु होंगे उन सब के मुझे नाम बताइएगा आप कमेंट करके कि सर हमारे यहाँ पर ये पालतू पशु है। बिल्कुल अच्छी बात है घर में पशु होना। अब माई फैमिली हैज़ 3 पेट्स, वी हैव अ डॉग, ये हमारे पास डॉग देखिए बने हुए हैं, एंड अ रैबिट यानी खरगोश, एंड अ फिश यानी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है, फिश। चलिए, अब दिस वीक इस हफ्ते इट इज़ माई जॉब टू क्लीन द पैड। इस हफ्ते मेरा क्या काम था भैया। अब संडे की छुट्टी थी तो हमने, अभी छुट्टी तो चली रही है पूरी यहाँ से वहाँ तक, तो ये इस हफ्ते क्या किया, ये जो घर दिख रहा है पेट ने पालतू और पालतू पशुओं का ये जो घर है, तो ये पेट हाउस जो है इसको मैंने साफ़ करना था। मैंने क्या का यूज़ किया, ब्रश का, पता ही है क्या का, ये ब्रश दिया हुआ है। और फिर मैंने क्या लिया, बाल्टी में पानी लिया, वाटर, क्या लिया, पानी लिया। फिर देखिए, फिर हमने सौंफ लिया, साबुन लिया। हमको वैसे भी रोज़ दिन में 6-7 बार साबुन से तो हाथ धोना ही है, बिल्कुल, और कोरोना को भगाना है। अब द रैबिट, अब जो खरगोश है मेरा, गॉट लूज, अब हमारा खरगोश जो है वो खो गया, भग गया, चले गया। एंड हीड, अब हीड यानी होता है छिपाना, हीड यानी क्या होता है, छिपाना होता है, यानी छिपाना होता है। अब देखिए हमारा खरगोश जो है वो भाग गया हमारे पास से, बिल्कुल दूर चले गए, खो गए हमारे पास से, है ना। तब ये हीड यानी छुपाना होता है, यानी, और छिपना भी होता है, छिपाना दोनों होता है। अब वो छिप गया है मेरा प्यारा खरगोश, कहाँ चले गया है, तो खरगोश भैया चले गए हैं हमारे, ये कहाँ चले गए यार तुम, ये दादाजी, ग्रैंडफादर हैं, दादाजी के पलंग के नीचे, बेड यानी पलंग के नीचे चले गए, और अंडर यानी होता है के नीचे, अंडर यानी क्या होता है, के नीचे। अब देखिए, अब वो चले गया है उधर बेड के नीचे, देन यानी फिर तब क्या हुआ, इट वेंट इनसाइड अ बॉक्स, वो डब्बे के अंदर चले गया। कहाँ चले गया, डब्बे में चले गया खरगोश, पहले पलंग के नीचे, फिर डब्बे के अंदर, नेक्स्ट ही फेल इनटू, अरे बाप रे, ये तो गड्ढा दिख रहा है रे भाई, इस डे में गिर गया। कौन, मेरा खरगोश। ये हॉल यहाँ पे लिखा है यानी, है ना, ये हॉल है, और ये इसकी जगह पर आप पीट भी लिख सकते हैं यानी, क्योंकि पीट यानी गड्ढा होता है, हॉल यानी छेद होता है। अब आप यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, स्पेलिंग बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए साथियों, और हमने लिख दी है यहाँ पर स्पेलिंग PIT, पीट, क्या लिख दिया है, पीट, पीट यानी गड्ढा, PIT, पीट, पीट यानी गड्ढा होता है। ये पीट भी लिख सकते हैं आप, इसकी जगह पे पीट यानी गड्ढा होता है। अब जो हमारा खरगोश है वो कहाँ चले गया है, गड्ढे में चले गया है। अब हम उसको देख रहे हैं, आई ग्रैब्ड हिम, मैंने ग्रैब कर लिया। ग्रैब का अर्थ होता है पकड़ना, झपट कर पकड़ना, लपक कर उसको पकड़ लिया, एंड पुट हिम बैक। अब गड्ढे में पूरा गिरने से मैंने उसको दबोच लिया, पकड़ लिया, मेरे प्यारे से खरगोश को ऐसे में जाके पकड़ लिया और उसे पीछे कर दिया, बैक इनटू हाउस। और भैया कहाँ लेकर आ गया, पुट, रख दिया, वापस घर में रख दिया। तो देखिए अब ये खालिस्तान आप देख रहे होंगे, बाजू में जो चित्र दिए उनको देख देख के हमको खालिस्तान हमने भर दिया। फैमिली भरा, 3 भरा, डॉग भरा, रैबिट भरा, फिश भरा, फिर ये हाउस, फिर ब्रश है, फिर वाटर है, फिर सॉप है, फिर रैबिट है, फिर बेड है, फिर बॉक्स है, फिर हॉल, पीट भी लिखा हमने उसकी जगह पर। ये हमारा पूरा भर दिया हमने, ऐसे हमको इसको भरना था। बहुत ही अच्छे विद्यार्थी आप लोग, बहुत जल्दी बात समझ जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी। साथियों हमने ब्रिज कोर्स की 2B और ये 2C तक हम पहुंच चुके हैं, 2D भी हमने कर ली है। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, और आप सभी के लिए हमने प्रोवर्ब की सीरीज़ भी लाई है और बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ भी लाई है। जो साथी 8वीं से 9वीं में आए हैं उनको अंग्रेजी कैसे पढ़े लिखे समझे, उनके लिए भी सीरीज़ है, हमने वीडियोस बनाए हैं, तो आपको ये लिंक मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात कि
मेरे साथी, मेरे दोस्त जो लोग हैं, जो मुझे वो फ़ोन करते थे, कॉल करते थे और कहते थे कि कमलेश सर आपके मोटिवेशनल वीडियोस जो है उनको भी आप पब्लिक कर दीजिए, तो जो और वो वीडियो बनाइए हमारे लिए। तो जो मोटिवेशनल वीडियो है उनको मैं पब्लिक करने वाला हूँ, आप सभी के लिए लाने वाला हूँ। उन वीडियोज़ को आप देखिए और सुझाव भी दीजिए कि और क्या कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा आपको ये बताइए। जीवन में कुछ करने के लिए, बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो वीडियोस बहुत काम में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना प्यार दिया और इतना लाइक सब्सक्राइब किया, इतना शेयर किया। आगे भी ऐसा प्यार बना के रखिए और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।